हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारी क्लासेस के अंदर। आज हम करने वाले हैं अपनी 12th बिजनेस स्टडीज का 12th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेसिकली इस चैप्टर का मतलब क्या है, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच इज अडॉप्टेड बाय द प्रोड्यूसर एंड सेलर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, क्या क्या भाई इसके अंदर केसेस हो सकते हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, वन मार्कर क्वेश्चन क्या होंगे, इसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे, ये पूरा हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर चलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग में क्या कहता है, तो कह रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रप्चुलस, अनैतिक, जो भी अनैतिक है मतलब अनएथिकल है, एक्सप्लॉयटेटिव जो शोषण हो रहा है उनका, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उन सारी चीजों से बचाना ही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। इसीलिए अब हमारी गवर्नमेंट भी अवेयर होगी, इसीलिए 1986 में इसके लिए एक एक्ट बना था जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो आइए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, कुछ एग्जांपल्स रखे हैं मैंने आपके सामने, और उसके इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट। अगर डिफेक्टिव या अनसेफ प्रोडक्ट होगा तो उससे क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है ऑफ हेल्थ एंड लाइफ का। हेल्थ पर और लाइफ पर क्या हो सकता है, रिस्क। जैसे एग्जांपल, एक इलेक्ट्रिक आयरन लिया है हमने, वो डिफेक्टिव निकला, जैसे उसको यूज करा तभी एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो इससे भाई लाइफ का रिस्क है कि नहीं है, बिल्कुल है जी। सेकंड वन इज अडल्टरेशन, दैट मींस मिलावट, जो भी हो रही है, क्या मिलावटी चीजें आजकल मिलती हैं, आप सभी जानते हो, कोई भी चीज आजकल एकदम रियल नहीं है, एवरीथिंग इज अडल्टरेटेड। ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, सफर फ्रॉम बैड हेल्थ ड्यू टू अडल्टरेटेड फूड प्रोडक्ट्स। बैड हेल्थ होगी भाई, मिलावटी चीजें खाओगे तो, बिल्कुल। अगला कह रहा फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर फॉल्स और मिसलीडिंग, गलत, और जो एडवर्टीजमेंट मिसलीड कर रही है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कंज्यूमर के ऊपर, वो क्या अपने आप को क्या पाया जाएगा कि चीटेड बाय परचेजिंग स्पूरियस प्रोडक्ट्स। स्पूरियस मतलब लो क्वालिटी ऑफ, निम्न क्वालिटी के। ठीक है ना, कि भाई दिखाया तो कुछ, मिला कुछ। ठीक है, ये इफेक्ट पड़ेगा। अगला कह रहा होर्डिंग, जमाखोरी या फिर ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग से क्या होगा, जब चीजों को हम रोक लेंगे, उसकी जमाखोरी करेंगे, तो अल्टीमेटली जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा लोग प्राइस पे करेंगे कि नहीं पे करेंगे, बिल्कुल, तो हैव टू पे हायर प्राइसेस। दे आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, कि अगर अनफेयर होगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कंज्यूमर्स के ऊपर। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एक एक्ट भी बना है जिसका नाम क्या है, सीपीए एक्ट 1986। ठीक है, आगे भी एक वन मार्कर की दो बातें बताता हूं। तो पहले क्या होता था कि जो बेचने वाला है वो मजे में रहता था, खरीदने वाले को सावधान होना पड़ता था। लेकिन अब अप्रोच बदल गई है, जमाना मॉडर्न हुआ है, तो अप्रोच भी क्या हुई है, मॉडर्न। तो पहले एक अप्रोच थी जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच, अब एक अप्रोच है जिसका नाम है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है कवेट एम्पटर। कवेट एम्पटर में क्या होता था, लेट द बायर बेवेयर, खरीदने वाले को सावधान होना पड़ता था। ये वन मार्कर में पूछ लेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कवेट एम्पटर, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। आगे कह रहा है मॉडर्न अप्रोच में कवेट वेंडिटर, लेट द बायर सॉरी लेट द सेलर बिवेयर। यहां पर बेचने वाले को बिवेयर होना, यहां पर खरीदने वाले को। ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, परंपरागत, ये है मॉडर्न, आधुनिक। तो ये कार्टून से दिख रहा है, इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल। तो आज की डेट में भाई एक मार्केट है, ठीक है, उसमें अगर क्या कंज्यूमर है तो ही तो मार्केट एग्जिस्ट करेगी। अगर उसमें से कंज्यूमर्स को क्या कर दे, डिडक्ट कर दे, तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, जीरो, जीरो अंडा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर को क्या बोला गया है, किंग ऑफ मार्केट। तो अगर ये किंग को ही हटा दिया जाए, इसके साथ ही गलत करोगे तो यार क्या बचेगा। इसलिए बोला जाता है कि भाई जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, सही सर्विसेज देनी चाहिए, सही प्रोडक्ट्स देने चाहिए। ठीक है, सिर्फ उनके इंटरेस्ट एंड राइट्स को भी क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। और उनको सिर्फ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना ही नहीं है, इवन उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, मतलब जो भी दिक्कतें हैं, उनको रिड्रेस, सुधार भी करना चाहिए। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं।
तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि एक जो कंज्यूमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इतने सिग्निफिकेंट हैं, और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, कि उसके बेनिफिट कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, कोई भी टर्म आप कह सकते हो, एडवांटेज कह सकते हो। तो आइए विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कंज्यूमर इग्नोरेंस। तो आप सभी को पता है कि जो कंज्यूमर है भाई सीधा साधा व्यक्ति है, ठीक है, इसको इतना मतलब चालाकी नहीं होती, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इग्नोरेंट होता है, उसको नहीं पता उसके राइट्स क्या है, उसके रिलीफ क्या है। तो इट इज एसेंशियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इनके राइट्स एंड रिलीफ्स को ध्यान में रखते हुए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए। तो सबसे पहला फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ये है कि कंज्यूमर की इग्नोरेंस है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको इनके राइट के बारे में बताना चाहिए एंड ऑल। ठीक है गाइस। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, एज वी नो, ठीक है, वी कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो कहीं पर भी किसी के साथ भी अनफेयर हो रहा है, माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे क्या अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अनुसार अकॉर्डिंगली वी शुड फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो इन कंज्यूमर्स के लिए क्या करें, काम करें, इनके जो भी ग्रेवेंसीज हैं, शिकायतें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनको समझें और उसके आगे रिलीफ दिलवाएं, उनको रिड्रेस करवाएं। इतना पॉइंट क्लियर है। दूसरा, तो सबसे पहला क्या था, कंज्यूमर इग्नोरेंस, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तीसरा कह रहा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ भाई उनके साथ एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिखाया जाता है, दिया कुछ और जाता है, ठीक है ना, होर्डिंग हो रही है, मतलब भाई जमाखोरी हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और भी कई प्रकार के इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, शोषण हो रहे हैं, गलत हो रहा है। तो इसलिए भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत होता है तो चलो भाई लाजमी होता है, उसका एक्सेप्टेबल होता है। जब जैसे जैसे बढ़ने लगती है चीज तो वो भाई नोटिस में आने लगती है, तो उसके लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंट्री के अंदर। तो हमारी भारत देश के अंदर जैसे कि आबादी बहुत ज्यादा है, तो यहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो भी किस पैमाने पर, वाइड स्प्रेड, बहुत बड़े पैमाने पर। तो इसलिए यहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए सोचना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो किसमें आते हैं, फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट, इसलिए जरूरी है उनको प्रोटेक्शन देना, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, हमें फॉर्म करनी चाहिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, उनका वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर्स का बहुत बड़े पैमाने पर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। इफ एनी बिजनेस वांट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सेटिस्फाई होगा तो सेल रिपीट होगी, सेल रिपीट होगी तो उससे क्या होगा, वो और भी ज्यादा कस्टमर्स को जाके अपना फीडबैक देगा, दूसरे कंज्यूमर्स को जाके, कस्टमर्स को जाके, जिससे क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा इन द लॉन्ग रन। तो सबसे पहला क्या पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन देनी पड़ेगी किसको, कस्टमर को, कंज्यूमर को, ताकि वो उस सेल को रिपीट करे, उसके साथ साथ अदर कंज्यूमर्स को भी जाकर बताए। दूसरा, आप सभी को पता है बिजनेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, यू कैन से, वी कैन से। तो बिजनेस यूजेस द सोसाइटीज रिसोर्सेज। तो हमें सब कुछ कहां से मिलता है, सोसाइटी से। सोसाइटी है तो हम है, हमसे सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी से बिजनेसेस है। ठीक है, तो बिजनेस यूज करता है सोसाइटी के रिसोर्सेज। अब जब सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करोगे, ठीक है, तो भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती कि आप अपने कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए अच्छी चीजें करो। तो दूसरा इंपॉर्टेंस ये है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि बिजनेस यूजेस द सोसाइटीज रिसोर्सेज। तो
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए क्योंकि हम उनकी चीजों को यूज कर रहे हैं। तीसरा, आप सभी को पता है 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या है, सोशल, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य क्या बनते हैं, तो अलग अलग इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप के प्रति बनती है। तो एक वैसे ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति भी है, हमारी कंज्यूमर्स के लिए, कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें और पॉजिटिव, अनफेयर ना हो आपके लिए सारी ही बातें, ठीक है ना। अगर हम एजुकेशन परोस रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो किसको किस मैनर में देंगे, इन द ऑप्टिमम, बेस्ट टू बेस्ट मैनर में। तो पहला, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, यूजेस द सोसाइटी रिसोर्सेज, देन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक मुद्दा है ही जो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आपको ड्यू केयर करनी है अपने कंज्यूमर्स की, किस लिए, क्योंकि सब कुछ कहां से मिल रहा है, सोसाइटी से मिल रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल जस्टिफिकेशन, मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सही है हमारे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोरल जस्टिफिकेशन क्या कहता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स है उनके साथ कुछ अनफेयर तो नहीं हो रहा, एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं, उन चीजों से अवॉइड करके उन्हें एक सही चीजें देना, दिलवाना, मतलब मोरल वर्सेस वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है ना। मोरल वैल्यूज वर्सेस मनी भी कह सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो सिर्फ वैसा ही सब कुछ नहीं है, मोरल वैल्यूज भी बहुत ज्यादा क्या करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं किसके अंदर, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मोरल जस्टिफिकेशन कह रहा है कि हमें अपने कंज्यूमर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाना चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। ये नहीं कि जो हम है बस हम अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे, इवन अदर लोग भी जो कर रहे हैं उनसे भी हमें उनको बचाना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो गवर्नमेंट कब इन्वॉल्व होगी, ठीक है। हमारे देश के अंदर भाई कानून बने हुए हैं कई सारे, तो गवर्नमेंट तब इन्वॉल्व होगी जब आप गलत करोगे। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो आपके बिजनेस के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, डू समथिंग गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर। तो हमें क्या करना चाहिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारे पास गवर्नमेंट अननेसेसरली हमारे कामों में इन्वॉल्व ना हो। अगर आप गलत करोगे तो भाई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, आपका भाई देखेगी सही कर रहे हो या नहीं कर रहे होगे। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो, कंज्यूमर का ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस यूज करता है सोसाइटी के रिसोर्सेज, ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी, ये तो करना ही करना है आपने हमेशा से। मोरल वैल्यूज, मोरल जस्टिफिकेशन, ठीक है। लास्ट कह रहा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और इसको लर्न करने की भी ट्रिक्स लिखे हुए हैं, रेड LUSMG, तो मग लस, यहां पर IUE। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस, और इससे पहले मैंने आपको बताया था मीनिंग, ठीक है। तो उसमें कवेट एम्पटर, कवेट वेंडर, ये पूरा पार्ट 1 के अंदर हमने आपको बताया। फर्दर पार्ट 2 में मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब तक आप बने रहें, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कैसा लगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।